हर कोई जिम ज्वाइन करता है एक ही सपने के साथ, बॉडी बदलनी है। लेकिन असली प्रॉब्लम ये है कि लोग कंफ्यूज होते हैं, वेट लॉस करूं या मसल गेन करूं। इसी कंफ्यूजन में साल बर्बाद हो जाता है। कुछ लोग ट्रेडमिल पे जान दे देते हैं वेट लॉस करने के लिए। रिजल्ट पतला कमजोर शरीर, स्ट्रेंथ भी गई, शेप भी गया। कुछ लोग सोचते हैं बल्क करूं और जंक फूड खा खा के पेट बनाते हैं, फिर शर्माते हैं टी शर्ट उतारने से। मैं तुम्हें सच बोलता हूँ, अगर स्ट्रेटेजी क्लियर नहीं है तो दोनों रास्ते बर्बाद हैं। लेकिन अगर तुमने सही तरीका पकड़ लिया तो फिर फेट भी लॉस होगा और मसल भी बनेगी एक साथ, और वही तुम्हें आज दिखाने वाला हूँ। वेट लॉस का मतलब होता है कैलोरी डेफिसिट, मतलब जितना तुम एनर्जी जला रहे हो उससे कम खाना है। वही मसल गेन का मतलब है कैलोरी सरप्लस, मतलब जितना तुम एनर्जी जला रहे हो उससे ज्यादा खाना है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट लगता है और इसी वजह से लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, तुम्हारी बॉडी के अंदर एक ऐसा फेस होता है जिसमें फैट लॉस और मसल गेन दोनों एक साथ पॉसिबल होता है। उसे कहते हैं बॉडी रिकम्पोजिशन। ये रिकम्पोजिशन हर किसी के लिए नहीं है, ये मेनली उन लोगों के लिए है जो अभी बिगिनर हैं, जिनके बॉडी को ट्रेनिंग का शौक लगता है, या फिर उन लोगों के लिए जो ओवरवेट होते हैं, जिनकी बॉडी के पास पहले से ही फैट एनर्जी के रूप में होती है। और तीसरी कैटेगरी के वो लोग हैं जो ब्रेक के बाद वापस ट्रेनिंग करते हैं, उनकी बॉडी मसल मेमोरी के वजह से फास्ट रिएक्ट करती है। लेकिन अगर तुम एडवांस हो, मतलब 2-3 साल से रेगुलर ट्रेनिंग कर रहे हो और ऑलरेडी लीन हो, तो रिकम्पोजिशन बहुत स्लो चलेगा। तब तुम्हें एक टाइम पे एक ही गोल पे फोकस करना होगा। लेकिन अगर तुम बिगिनर हो तो तुम अभी गोल्डन फेस में हो, तो गलत मूव करके वेस्ट मत करना। एक लड़का था 22 साल का, जिम गया 90 किलो के वेट के साथ। जब टी शर्ट उतारता था तो पेट बाहर निकला हुआ दिख जाता और उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो था। उसने सोचा पहले पतला हो जाऊं फिर मसल बनाऊंगा, लेकिन उसे एक एक्सपर्ट ने समझाया, अगर तूने सिर्फ वेट लॉस किया तो तू बस पतला हड्डी बन जाएगा और कॉन्फिडेंस वैसा का वैसा ही रहेगा। अगर तुझे शेप चाहिए तो फैट लॉस और मसल गेन दोनों एक साथ करना होगा। और उसने उस एक्सपर्ट की बात मानी। हाई प्रोटीन डाइट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की और सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंस रखा। सिर्फ 6 महीने बाद उसने 12 किलो कम किया। लेकिन सिर्फ वेट कम नहीं हुआ, शोल्डर ब्रॉड हो गए, आर्म्स मस्कुलर हो गए, पेट भी गया, मसल भी आए। अब सबसे बड़ी गलती लोग डाइट में करते हैं। जब वेट लॉस करना होता है तो कार्ब पूरे के पूरे हटा देते हैं, और जब मसल गेन करना होता है तो जंक खाना शुरू कर देते हैं और फिर बोलते हैं रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। सच बहुत सिंपल है, प्रोटीन हमेशा हाई रखो, लगभग 1.6 से 2 ग्राम पर किलो बॉडी वेट। अगर तुम 70 किलो के हो तो तुम्हें 110 से 140 ग्राम प्रोटीन चाहिए होगा। ये तुम्हारा मसल बिल्डिंग का असली फ्यूल है। स्मार्टली यूज करो, वर्कआउट के आसपास ज्यादा लो और बाकी टाइम मॉडरेट रखो। पेट भी जरूरी है, लेकिन हेल्दी सोर्स से और मॉडरेट अमाउंट में। और सबसे बड़ा सीक्रेट है कैलोरी साइकिलिंग। ट्रेनिंग के दिन थोड़ा सरप्लस रखो और रेस्ट डे थोड़ा डेफिसिट। इसका रिजल्ट ये होगा कि पेट भी जलेगा और मसल भी बनेगी। और एक चीज मत भूलना, हाइड्रेशन। तुम्हारी बॉडी का 70% पानी है। पानी को इग्नोर करना मतलब अपनी प्रोग्रेस को हाफ स्पीड से ले आना। अब बात आती है ट्रेनिंग की, जो डिसाइड करेगा कि तुम फैट लॉस करके सिर्फ पतले बनोगे या एक लीन मस्कुलर विस्ट रूल्स सिंपल है। कंपाउंड लिफ्ट्स हमेशा प्रायोरिटी में होनी चाहिए। स्क्वाट, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस, पुल अप्स, ये एक्सरसाइज तुम्हारे पूरे बॉडी को एक साथ चैलेंज करती है। लेकिन सिर्फ कंपाउंड से काम नहीं चलेगा, प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी जरूरी है। मतलब
मतलब हर वीक थोड़ा ज्यादा लिफ्ट करना। साथ ही आइसोलेशन एक्सरसाइज भी करनी होगी ताकि एस्थेटिक डेवलप हो, जैसे आर्म्स, शोल्डर और क्लेप्स। के लिए कार्डियो को कंप्लीट इग्नोर करना भी गलत है, लेकिन कार्डियो स्मार्टली करो। 2-3 दिन हीट या ब्रिस्क वॉक काफी है। और एक और चीज है जिसको लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, NEAT मतलब नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोगेनेसिस। दिन भर एक्टिव रहना, चलना, स्ट्रेस करना, ये छोटी छोटी चीजें बहुत फर्क लाती है। बस याद रखना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किंग है और कार्डियो सेकेंडरी। अब तुम 2-3 साल से जिम जा रहे हो लेकिन रिजल्ट जीरो है। क्यों? क्योंकि तुम सिर्फ ट्रेडमिल और लाइट मशीन पे टाइम पास करते हो। भाई, ट्रेडमिल पे मैराथन जीतनी है क्या? अगर एस्थेटिक और बॉडी शेप चाहिए तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अब तुम्हें अपना प्लान बदलना पड़ेगा। कंपाउंड लिफ्ट शुरू करो, हाई प्रोटीन डाइट लो और वीकेंड पे भी एक्टिव रहना पड़ेगा। बस 6 महीने में तुम अपनी बॉडी का शेप बदल लोगे। लोग खुद कहने लगेंगे, भाई तू अलग ही लग रहा है। और यही होता है ट्रेनिंग का असली मैजिक। सब लोग ट्रेनिंग और डाइट की बात करते हैं लेकिन रिकवरी को इग्नोर कर देते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है। अगर तुम सीरियसली रिजल्ट चाहते हो तो तुम्हें 7 से 9 घंटे की स्लीप लेना बहुत जरूरी है। अगर तुम सिर्फ 5 से 6 घंटे ही सोते हो तो समझ लेना तुम अपने ही गेंस चुरा रहे हो। अब स्ट्रेस को कंट्रोल करना भी उतना ही जरूरी है। अगर स्ट्रेस ज्यादा होगा तो कोर्टिसोल हार्मोन हाई होगा, उसका सीधा इफेक्ट वेट लॉस पे पड़ता है। तुम जितनी मेहनत करोगे उतना रिजल्ट स्लो मिलेगा। और सबसे डेंजरस बात यह है कि मसल ब्रेक डाउन भी शुरू हो जाएगा। एक्टिव रिकवरी भी करना पड़ता है। स्ट्रेचिंग, फोम रोलिंग और मोबिलिटी एक्सरसाइज, ये छोटी छोटी चीजें तुम इग्नोर करोगे तो प्रोग्रेस रुक जाएगी। अब एक बात समझ लो, मसल जिम में नहीं बनती, मसल जिम के बाहर बनती है जब तुम रेस्ट करते हो। जिम सिर्फ ट्रिगर करता है लेकिन असली ग्रोथ रिकवरी में होती है। अब सबसे बड़ी बात आती है माइंड से। तुम्हें लगता है कि सिर्फ 30 दिन में 6 पैक आ जाएंगे। नहीं भाई, ये सब इंस्टाग्राम फिल्टर वाली सोच है। रियलिटी अलग होती है और रियलिटी में सेंस चाहिए। 3 महीने लगते हैं एनर्जी चेंज होने में, 6 महीने लगेंगे तुम्हारी फिजिक दिखने में और 12 महीने लगेंगे तुम्हारी लाइफ बदलने में। मतलब जितनी मेहनत करोगे उतना टाइम देना ही पड़ेगा। शॉर्टकट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और एक बात हमेशा याद रखना, एक्सक्यूज और रिजल्ट दोनों एक साथ नहीं मिलते। या तो तुम एक्सक्यूज बनाओगे या फिर रिजल्ट दिखाओगे। आज ही डिसाइड करो तुम किस तरफ हो। अब चॉइस तुम्हारे हाथ में है। तुम आज से शुरू करोगे या फिर नेक्स्ट जनवरी का वेट करोगे। लेकिन एक गारंटी है, अगर तुम आज से शुरू करोगे तो फैट भी लॉस करोगे और मसल भी गेन करोगे और अपनी बेस्ट फिजिक क्रिएट करोगे। तो क्वेश्चन सिंपल है, तुम रेडी हो या फिर एक्सक्यूज देने वाले हो?